आपने तो हमें चंदन के वृक्ष दिए हैं, अभी हमारे ऊपर है कि उसको जलाकर कोयला बनाकर बेचें या उसका सही मूल्य समझकर बेचना है। ये तो हमारी बुद्धि और मनोस्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, ये ठीक बात है कि ऐसा एक गुरु थे, उनकी कहानी मुझे भी याद आती है कि उनके पास दो शिष्य थे। उन्होंने उनको एक को रक्त चंदन दिया, एक को श्वेत चंदन दिया। एक गया, रात को उसे ठंड लगी तो उसने वो जो चंदन की पोटली थी लकड़ियों की, उसे जला करके अपना ताप तूप के बैठ गया। वो सुबह को उसका राख बनी। तो दूसरा था, उसने उसको घिसा और घिस करके परमात्मा को अभिषेक किया, तो उसका जीवन बदला। तो ये प्राप्त प्रदान तो सबको बराबर ही हो रहा है। उसमें आपकी ग्राह्यता, आपका भाग्य, आपकी बहुत सारी चीजें, और दूसरा आपकी लॉन्गेविटी। एक चीज और बताता हूँ, गुरुता के कार्यों के साथ कितने लंबे समय तक आपका सत्कार है। बहुत सारे लोगों, अगर आपके मन में सिर्फ ये है कि हमारा ये काम भर हो जाए बस, फिर ना हमें गुरु जी से कोई लेना देना, ना हमें किसी मंदिर से कोई लेना देना, ना हमें परमात्मा से कोई वास्ता, ना हम उधर को पलट के देखेंगे कभी। पर जब तक काम नहीं होता तब तक इनकी जितनी मर्जी कड़वी पक्की बातें सुन लो, तो काम होने में संशय रहेगा। क्योंकि वो तो समझ ही रहा है ना, जिसने आपको सॉफ्टवेयर डाला है वो तो जानती है ना। माँ को तो अपने बछड़े के दांत पता ही होते हैं ना कि क्या है। तो वहां आपकी शुद्धि, ये बड़ा, और ये स्वाभाविक रूप से, ये ऊपर ऊपर दिखावे से नहीं, ये अंतरात्मा से जैसे ही आएगा एकदम आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। सारा व्यवस्था एकदम बदल जाती है जैसे ही आपका अंदर बदलता है। अंदर से जो चीज होती है उस हिसाब से ही आपकी गति और आपकी दशा और दिशा तय होती है, आपकी ऊंचाई और नीचाई तय होती है। एक बैलून सेलर, एक गुब्बारे बेचने वाला एक चौराहे पर खड़ा होकर के गुब्बारे बेचता था। जब उसके गुब्बारे बिकने कम हो जाते थे तो उसमें से कोई भी एक गुब्बारे का धागा खोलता था, उसको आकाश में उड़ा देता। आकाश में उड़ते हुए गुब्बारों को देख करके बच्चे मचलते, उसे खरीदने की जिद करते, उसकी बिक्री फिर बढ़ जाती। एक छोटा सा बच्चा उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि अंकल, क्या ये जो ब्लैक कलर का बैलून है, ये काले रंग का जो गुब्बारा है, क्या ये भी ऊपर जाएगा? तो बैलून सेलर उसको बोलता है, गुब्बारा बेचने वाला जो दुकानदार है, जो साइकिल पर गुब्बारे भर रहा है, वो कहता है कि गुब्बारा काला, सफेद, हरा, नीला, पीला होने से ऊपर या नीचे नहीं जाता। इस गुब्बारे के अंदर क्या भरा है, इससे ये ऊपर और नीचे जाता है। तो आपके अंदर क्या भरा है, उससे आप ऊपर और नीचे जाएंगे। तो थोड़ा सा ये हो जाता है, कई बार अपने गड्ढे देखने होते हैं, कितने लंबे गड्ढे आपने खोदे हुए हैं। 35 साल तक कुछ भी नहीं किया, 40 साल तक कुछ भी नहीं किया, 30 साल तक कुछ भी नहीं किया, वो आपसे 3 महीने भी नहीं रुका जा रहा, तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक वृक्ष पे फल लगने में समय तो लगेगा, एक पौधे को उगने में समय तो लगेगा। या तो गुरुओं के आशीर्वाद हो, या प्रारब्ध अच्छा हो, पूर्वजों की आशीष हो, माता पिता के आशीर्वाद आपके साथ लगे हों, तो बहुत सारी चीजें आसान और बेहतर और सुलभ हो जाती हैं। कई बार अनजाने में बहुत सारे कर्म अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं। राकेश जी हमारे बड़े पुराने सहयोगी हैं, और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में हैं दिल्ली में। वो एक अनुभव शेयर कर रहे थे आज, और वो बड़ा, मुझे भी, मैं भी भावुक हो गया उस बात को सुन करके, और उन्होंने भी बताया। तो वो घटना को, जैसे जैसे कर्म आज की बात हम कर रहे हैं कि कैसे हमारे कर्म हम फादर्स के साथ करके, पूर्वजों के साथ करके क्या इकट्ठा करते। उन्होंने बताया कि एक माँ है, उसके पति एक्सपायर हो गए, मतलब एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, और वो पति के एक्सीडेंट में किसी चीज़ में एक्सपायर हो गए। उस माँ ने उस छोटे से बच्चे को पालना शुरू किया, जो 12-15 साल का बच्चा है। उसे धीरे धीरे उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उसे अच्छी शिक्षा दे करके वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में 4-5 साल उसने काम किया, जहाँ उनका पुश्तैनी घर था। बाद में वो भारत आया, और भारत आने के बाद उसने कहा कि माँ, तुम यहाँ परेशान हो, इस टूटे फूटे घर में रहती हो, और तुम्हारे को देखभाल भी करने वाला नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इकट्ठे ही रहेंगे, आप मेरे साथ ही चलो, हम अमेरिका ही चलते हैं। तो माँ ने कहा, बेटा जैसे तुम चाहो, मेरी तो दुनिया तुम ही हो, मेरी तो सारी उम्मीद और आश तुम्हारे ऊपर ही टिकी है, जो तुम कहो मैं तो कर लूंगी। तो उसने कहा, घर को बेच देते हैं। तो घर, माने का ठीक है बेच दो। वो बेचा, उस पैसे को लेकर के सब कुछ करके वो एक टैक्सी उन्होंने बुक की। वो माँ और बेटा दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसने कहा कि मैं आपके लिए टिकट लेके आ, माँ को तो ज्ञान बेचारी को है ही नहीं। उसने कहा कि मैं हवाई जहाज का टिकट लेकर के आता हूँ, मैं जा रहा हूँ अंदर, और टिकट लेकर फिर मैं आपको लेकर के जाऊंगा। तो वो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे, जब वहाँ वो बुढ़िया खंबे के पास खड़ी है, एक थैले में अपने 2 जोड़ी कपड़े लिए हुए, तो पुलिस वालों ने आके उसको कहा कि अम्मा, तुम क्या बात, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बोले, वो मेरा बेटा टिकट लेने गया है। तो उसने कहा कि तुम्हारे बेटा को कौन है, क्या है? उसने बताया, वो अमेरिका जाने वाले हैं, हम, हमारी हवाई जहाज, उन्होंने अमेरिका की फ्लाइट तो सब जा चुकी हैं, 6 घंटे हो गए अमेरिका की फ्लाइट गए हुए। क्या नाम था तुम्हारे बेटे का? सिक्योरिटी चेक किया तो पता चला इतने बज के इतने मिनट पे बेटा अंदर एंटर हुआ था, और फ्लाइट उसकी जा चुकी। वो तो अमेरिका के आसपास लगने वाला होगा, आधा रास्ता तय कर लिया होगा। मां को छोड़कर चला गया।
तो ये जो अब चंद्रमा खराब हो गया, अब मंगल खराब हो गया, अब शुक्र खराब हो गया, अब केतु खराब हो गया, अब जीवन बीतेगा शराबों में, जीवन बीतेगा व्यसनों में। 45 होने के बाद में कमर के दर्द और बाकी चीज़ें घेर लेंगी, दांत गिर जाएंगे 50 साल की उम्र में, बाल झड़ जाएंगे 36 साल की उम्र में, रिश्ते खराब हो जाएंगे, कई बीवियों से शादी करेंगे तो भी नहीं बनेगी, कुछ भी करेंगे बात चलेगी नहीं, संतानें होंगी तो दिक्कत। अभी इतना बड़ा काम आपने एक कला से क्रिएट कर लिया, और क्या माने बेचारी ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। लेकिन तुकम तासीर सोहबत का असर, जो संगति है वो हमारे आरएनए डीएनए को परिवर्तित कर देती है। तो मुझे बड़ा धक्का पहुंचा ये बात सुनकर के कि, और उसको फिर पुलिस ने उसको महिला को लिया, बेचारी बेहोश हो रही है, बार बार पछाड़े खा कर, जब उसे पता चला कि तेरे सगे बेटे ने तेरे साथ ये किया, और वो कभी लौट से ये भी नहीं पता कि शहर में रहता है, क्या कंपनी में जॉब करता है, कहाँ गया है, क्या, उसे कुछ ज्ञान नहीं है। और वो बेचारी फिर किसी जगह उन्होंने उसे किसी वृद्धाश्रम में कहीं भेजा है, और वो कई कई दिन तक उस ना खाना खा रही है ना कुछ, बेचारे पछाड़े मार मार के मेरा बेटा करे जा रही है। प्रेम सब कुछ लुटने के बाद भी तलाश करता है, अहंकार सब कुछ ले लेने के बाद प्रसन्न होता है। तो ये बड़ी गहरी एक बात है। तो हम अपने बच्चों को चाहे अमेरिका भेजें, चाहे लंदन भेजो, चाहे भेज दो चांद पे या मंगल पे, लेकिन उनकी जड़ें थोड़ा मजबूती में जरूर रखिएगा, उनकी जड़ों में संस्कार जरूर रखिएगा। ऐसी प्रगति किसी काम की नहीं जहां सारे मूल्य क्षीण और समाप्त हो जाते हों। वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि ये खुदा तो मुझे ऐसी खुदाई ना दे, खुदा तो मुझे ऐसी खुदाई ना दे जिसमें मुझे अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। तो समाज में ये बड़ी वैसी बातें हैं, और ये हमें समझना और सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसी संगति में हम बैठने लगते हैं, जैसे लोगों के बीच होते हैं। पश्चिम में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की हानि हुई है पश्चिम के देशों में, तो वो हमारे मूल्यों की हुई है, हमारे संस्कारों की हुई है, हमारे वैल्यूज़ समाप्त हो गई हैं वहाँ। तो अब जब वो शाम को बैठेंगे, और प्राय एक ऐसा चलन चल गया है, जैसे सोचते हैं कि वो शराब पीने वाला व्यक्ति बहुत ही एडवांस और बहुत पता नहीं सो कॉल्ड वो क्या है, वो उसके पेट में आंत भी खराब है, मुंह में दांत भी खराब है, सिर पे बाल भी उड़ गए हैं, उसे सब काम गड़बड़ है, लेकिन वो शो ऑफ में हमारी जीवन चलता है। फिर वो प्रतिदिन जब बैठ करके एक ही तरह की बातों को रिपीट करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर रहे माँ बाप को, हमारे माँ बाप का क्या लेना देना है, कौन होते हैं माँ बाप, ये वो फला। तो ये एक बड़ा इसका दुर्भाग्य है। दूसरा, जो एक क्रैच में हम पाल रहे हैं संतानों को, तो एक बच्चा मेरे पास आया था पिछले दिनों, वो रहा होगा 10-12 साल का। तो उसने साहब, वो 10-12 साल का कह रहा है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। वो कुछ, उसके माता पिता ने कहा कि हम अपने खातों को कोडवर्ड बदल रहे हैं, अपने मोबाइल में लॉक वॉक लगा दिया है हमने, ये उसमें से कुछ 100-200 रुपये कहीं डाल देता है, कोई गेम चलता है, पता नहीं क्या चीज़ है, कोई जो ये कुछ जुआ सट्टा ऐसी कोई गेम चलती है, उसमें लगा देता है। एक आध बार इसके पैसे आ गए हैं, तो वो कहता है कि मैं तो बहुत पैसा ही कमाना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। तो उनको बड़ी चिंता है, उनके माता पिता को। वो कहते हैं कि इसका क्या होगा, तो वो कहता है ये मुझे क्रैच में रखते थे, ये माता जी मेरी पैसा कमाने जाती थी, पिताजी मेरे पैसा कमाने जाते थे, जब मैं इनके लिए सेकेंडरी था। मेरी माँ तो मेरी वो है जो क्रैच में मेरे आंटी है जिसने मुझे पाला है, मैं तो उसकी बात मानूंगा। फिर वैसे ही उसकी वोकेबलरी, वैसे उसको बोलने का ढंग, वो सब कुछ। वो कह रहे हैं कि हमने 6-7 साल से वहाँ छोड़ा है, ये तो बच्चा एकदम अजीबोगरीब लगने लगा है, ऐसे लगता है हमारा है ही नहीं। वाकई में आपका नहीं है, क्योंकि आपने उसे परवरिश कहाँ दी है। आपने उसको, जो संगत है पूरी रंगत को बदलती है। वही वर्षा की बूंद है, अगर वो विशिष्ट नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में अगर वो गिरती है केले के पत्ते पर, तो मोती बनती है, और वो गिरती है सांप के मुंह में तो ऐसा जहर बनती है जिसकी कोई काट नहीं है। बूंद वर्षा की वही है। तो ये संगत जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें सोचना समझना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया कि वो एक ही घटना इस तरह की है। तो अब आपने क्या, तो प्रगति की, क्या आप अमेरिका चले गए, क्या चले गए, अब अपने जो मेन छोटे छोटे आपके दायित्व हैं उन्हें भी ना पूरा कर सके, तो ऐसी प्रगति का भी क्या लाभ है, और फिर ऐसे बच्चों का भी क्या फ़ायदा है, और ऐसी शिक्षा और ऐसी चीज़ों का भी क्या होगा। और कोई भी कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। ये कर्म कहीं ना कहीं आपको पकड़ता है। जो बीज आपने बोया है अगर आम का, तो आम खाएंगे जीवन भर। बहुत सारे गुरु थे, देखो एक अनुभव की बात मैं कहूं, बहुत सारे गुरु थे, उन्होंने कहा कि परमात्मा के प्रसाद के फूल होते हैं, आप सब आदमियों पर ऐसे ही बरसा देते हो, ना बरसाया करो गुरु जी, पता नहीं इसमें कोई कैसे विचार से बैठा है, क्या करे बैठा है। तो मैंने कहा कि मैं इसमें भेद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये सब आशीर्वाद लेने आए हैं, आशीष लेने आए, मेरे लिए सब बराबर है, मैं तो सबको दूंगा। तो अब मैं जहां जाता हूं फूलों की बारिश हो रही है।
हमने बहुत सारे ऐसे प्रकल्प शुरू किए जो हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन समय में रहे, लेकिन बीच में लगभग लुप्त प्राय हो गए। हमारे न आश्रमों में होते हैं, न किसी सिद्धपीठ पर होते हैं, कहीं बड़े घरों में, बड़े मंदिरों में भी नहीं होते। हमने पूरे ड्राई फ्रूट्स, केसर और बाकी चीज़ों के साथ अग्निहोत्रम का शुरुआत की। लोगों के घर भर गए ड्राई फ्रूट्स से। हम थक गए यहाँ बांटते बांटते। हमारे यहाँ भी भरे पड़ी हैं अलमारियाँ मेवों से, और लोगों के घर भी, जो लोग, आप उसमें 2 दाने डाल रहे हैं, आप 1-2 किलो का पैकेट लिए हुए आदमी आ रहा है। आप कहीं जा रहे हो तो मतलब ये सारी वही चीज़ लौट कर, तो कहने का मतलब ये था, जो आप करते हैं वो 1000 गुना लौट करके वापस आपकी तरफ आता है। तो अपने कर्म को समझें। और ये फिर इसमें गौरव पुरुषामी वाली बात भी हो गई कि हमारे कर्म की स्वतंत्रता हमारे हाथ में, हम क्या करें। एक चींटी जा रही है, उसे मारें कि उसे पत्ते पर उठा करके जल में छोड़ दें, कि उसे कुछ और करें, या उसको उस पर हम हल्दी डालकर उसे मार दें, उस पर हम कोई तेजाब या अच्छी चीज़ डाल करके प्राणांत कर दें, या उसके लिए हम 2 दाने किसी खाने के, किसी चीज़ के डाल दें। ये बस यहाँ का सारा खेल है पूरा का पूरा। और ये स्वस्फूर्त है, दिखावे के लिए नहीं। ये अंदर से जब आएगा, बस वही फिर बैलून वही उड़ेगा ऊपर। आर्याम अभयाम भज